आज के समय में हमारा सारा काम डिजिटल फॉर्म में किया जा रहा है। आज हम एक जगह बैठे हुए ही अपने सारे काम एक क्लिक से कर सकते हैं, जिसके हमें हज़ारों फ़ायदे हैं तो हज़ारों नुकसान भी हैं। हम हर वक्त इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर एक्सपर्ट हो वो हमारी सारी जानकारी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। और उस कंप्यूटर एक्सपर्ट को हम हैकर के नाम से भी जानते हैं। आखिर हैकिंग होती क्या है और ये काम कैसे करती है, और अगर हम हैकर बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब आप अगर चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हैकिंग क्या होती है? हैकिंग मीन्स टेक्नोलॉजिकल थ्रेट, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए आपके सिस्टम फंक्शन में कमजोरी को ढूंढ के या फिर सिस्टम को अपने अनुसार मॉडिफाई करके डेटा में छेड़छाड़ कर सके या कंट्रोल कर सके, उसे हैकिंग कहते हैं। हैकिंग कई प्रकार की होती है, जैसे कि किसी के पासवर्ड का पता लगाना, किसी के सर्वर या नेटवर्क के किसी कमी के बारे में पता लगाना, वेबसाइट को क्रैश करना या आपकी एक्टिविटीज़ पे निगरानी करना। हैकिंग वैसे तो एक नेगेटिव वर्ड है और ये वर्ड आपके दिमाग में एक नेगेटिव इफेक्ट ही क्रिएट करता है, बट ऐसा नहीं है। हैकिंग दूसरे की मदद करने के लिए भी की जाती है। हैकिंग मेनली 2 टाइप्स की होती है, एथिकल हैकिंग एंड मैलिशियस हैकिंग। एथिकल हैकिंग किसी कंपनी या सरकार या ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी के लिए की जाती है। इस हैकिंग को करने वाले वाइट हैट हैकर कहलाते हैं। इस प्रकार की हैकिंग में लोग नेटवर्क, सर्वर या सार्वजनिक सूचना प्रणालियों की कमियों का पता लगाते हैं और उसे दूर करते हैं। ये पूरी तरह से कानूनी होती है। वहीं मैलिशियस हैकिंग दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है, जिसमें डेटा चुराना, बैंक अकाउंट की डिटेल्स चोरी करना, निगरानी करना, ये इलीगल होती है और पकड़े जाने पर सज़ा भी होती है। और इस तरह के हैकर्स को ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। हैकिंग की शुरुआत सन 1960 में MIT यूनिवर्सिटी में हुई थी, जब वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ प्रोग्रामिंग शॉर्टकट्स क्रिएट किए थे और उस वक्त के कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स उन प्रोग्रामिंग शॉर्टकट से कुछ बेटर तरीके से काम करने लगे थे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि हैकिंग काम कैसे करती है। हैकिंग वैसे तो करने के बहुत तरीके होते हैं, बट जो सबसे कॉमन है वो है पासवर्ड क्रैक करना। हम मेनली जो भी पासवर्ड अपने जीमेल या फेसबुक में बनाते हैं वो एक प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, और कोई भी वेबसाइट पासवर्ड को सेव करने के लिए हैशिंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करती है। सिंपल भाषा में कहें तो आपके पासवर्ड को एक इंक्रिप्टेड कोड में सेव किया जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने फेसबुक अकाउंट पे लॉगिन करना है। यू एंटर योर ईमेल एंड देन योर पासवर्ड, एंड व्हेन यू क्रिएट योर अकाउंट फर्स्ट टाइम यू एंटर योर ऑल डिटेल्स लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड। बट व्हेन यू विल साइन अप तो आपका ये सारा डेटा आपके फेसबुक बैकएंड डेटाबेस में सेव हो जाता है। जब ये सब डेटाबेस में सेव होता है तब आपका नाम, एज, जेंडर, ये सारी डिटेल्स तो एज इट इज़ सेव हो जाती हैं, बट आपका पासवर्ड कभी भी प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में सेव नहीं होता। आपके पासवर्ड को एक हैशिंग एल्गोरिथम से एक कोडेड वर्ड में सेव किया जाता है और ये हैश पासवर्ड ही आपके डेटाबेस में सेव होता है। अगर कोई हैकर फेसबुक डेटाबेस में जाकर भी आपका पासवर्ड जानना चाहे तो वहाँ भी उसे ये हैशिंग एन्क्रिप्टेड पासवर्ड मिलेगा, जो उसके किसी काम का नहीं होगा। तो वो हैकर क्या करे कि उसे पासवर्ड पता चल जाए? एक तरीका होता है रेनबो टेबल्स। रेनबो टेबल्स वो टेबल्स होती हैं जिसमें कुछ कॉमन पासवर्ड्स के प्लेन टेक्स्ट एंड और उसके हैश पासवर्ड दिए हुए होते हैं। तो हैकर यहाँ से किसी भी हैश पासवर्ड से उसका प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड जान सकता है। बट रेनबो टेबल्स में वही पासवर्ड होते हैं जो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होते हैं। अगर आपने अपना पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है तो रेनबो टेबल्स किसी भी काम के नहीं हैं। तब हैकर्स क्या करते हैं, वो प्लेन टेक्स्ट मेथड को यूज़ करते हैं। प्लेन टेक्स्ट मेथड में क्या करते हैं कि वो आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स डालकर, जैसे आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी पर्सनल डिटेल्स जो उन्हें डेटाबेस से मिल जाती हैं, उन डिटेल्स को डालकर वो आपका प्रोबेबल पासवर्ड जान लेते हैं। एक्चुअल में हैकिंग होती कैसे है, क्या आप जानते हैं?
कोई पर्सन अपना चेहरा ढके हुए एक डार्क रूम में बैठे हुए कर रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो और जो चोर जैसा दिखता हो और मुंह पे मास्क लगा के बैठा हुआ रहता है और वो हैकिंग कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब भी अपने फ़ोन पर कोई अनआइडेंटिफाइड ऐप इंस्टॉल करते हैं या कोई सोशल मीडिया वेबसाइट को यूज़ करके बिना लॉग आउट किए ही छोड़ देते हैं, आप एक्चुअल में हैक हो रहे होते हैं। वो किसी भी तरह से आपको हैक कर सकते हैं। सबसे कॉमन तरीका है हैकिंग में ब्रीचिंग मतलब होता है डेटाबेस को चोरी करना। आप सबका अपना गूगल अकाउंट तो होगा ही और सभी जीमेल अकाउंट का यूज़ भी करते हैं, बट क्या आपको मालूम है आपके जैसे लाखों ईमेल आईडीज़ हर वक्त पब्लिकली अवेलेबल हैं? अगर आपको नहीं मालूम तो मैं एक आपको वेबसाइट बताता हूँ, howipond.com। इस वेबसाइट पर जाइए और अपना ईमेल आईडी डालिए। अगर आपको ये मैसेज लिखा हुआ आता है तो समझ जाइए आपका डेटा ब्रीच हो चुका है, आप इसके शिकार हो चुके हो। बट ये सब होता कैसे है? जब हैकर किसी वेबसाइट को हैक करते हैं तो उसके डेटाबेस में एक्सेस करके मिलियंस ऑफ ईमेल आईडीज़ उन्हें मिल जाती हैं। वो या तो उस डेटा को इंटरनेट पर डाल देते हैं या फिर उसे किसी भी कंपनी को सेल कर देते हैं या डार्क वेब पे बेच देते हैं। तो आप किसी भी ऐसी वेबसाइट पे हैं जो हैक हो चुकी है तो आपका डेटा भी ब्रीच हो चुका है। कई सारी जानी मानी वेबसाइट्स जैसे ट्विटर है या और भी कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, उनका डेटा लीक हो चुका है। इन सब से बचने का बस एक ही मेथड है कि यू शुड मेक डिफरेंट पासवर्ड्स फॉर डिफरेंट वेबसाइट्स। एक और मेथड है जिससे आपका डेटा चुराया जाता है। आपके फ़ोन पर कई बार ऐसे मैसेजेस आते होंगे कि आप एक मोबाइल फ़ोन जीत गए हैं और आप अपना गिफ्ट एक्सेस करने के लिए 10 लोगों को ये मैसेज व्हाट्सएप करें या फॉरवर्ड करें तो आपको वो मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। एक्चुअल में ये जो मैसेजेस होते हैं ये पूरी तरह से फेक और नकली होते हैं। ये मैसेजेस कुछ हैकर कम्युनिटी या कुछ डेटाबेस कंपनीज़ द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं। आप जब भी उनके मैसेजेस को 10 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे और वो लोग आपके भेजे लिंक पर क्लिक करेंगे तो उनका नंबर और उनकी ईमेल आईडीज़ उनके डेटाबेस में चला जाएगा, जिसका वो कैसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे ज़्यादा डर आपके उन ईमेल आईडीज़ के लिए है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होती है। हैकर बनना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं। ये कोई 6 महीने या 1 साल में सीखने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए लगातार पढ़ना पड़ता है। इसका कोई लिमिटेड सिलेबस भी नहीं है। इसमें हर वक्त कुछ नया सीखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर से जुड़ी हर बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जो आपको स्कूल्स में सिखाई गई थी। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए क्योंकि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और वेबसाइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से ही बनाई जाती हैं। उसके बाद आपको नेटवर्किंग स्किल्स सीखना होगा, नेटवर्किंग कैसे काम करता है और उसका पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक। और लास्ट में आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना होगा क्योंकि मैक्सिमम सभी हैकिंग टूल्स लाइनक्स पे ही बनाए जाते हैं। एटलीस्ट इतना तो आपको आना ही चाहिए। कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो एथिकल हैकिंग कोर्स सिखाती हैं जैसे simplylearn.com, edureka.com एंड udemy.com, जिनसे आप आफ्टर 12th एथिकल हैकिंग कोर्स कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी हैकिंग के बारे में। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फ़ोन को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें।